जय माताजी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जय माता जी एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज। हमने सबसे पहले एक बार रीडिंग किया था चैप्टर नंबर 10, फिर उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया था। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले परिवेश की बुक में आप सबको पेज नंबर 57 ओपन करना है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, बोलकर उत्तर लिखिए। यहाँ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, तो उसमें आपको सारे आंसर्स इस तरह से लिखना है। मैंने ऑलरेडी लिखकर बताया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है, तोता और कोयल कहाँ बैठे थे? तो आंसर इसमें ऑलरेडी दिया है, तोता और कोयल पेड़ पर बैठे थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, तोते ने किस पर पानी डाल दिया? तो आंसर हम क्या लिखेंगे, खरगोश। यहाँ जो आपको लाइन दिया है उसमें हम क्या लिखेंगे, खरगोश। ख र ग को लगी ओ की मात्रा, गो श, खरगोश। तो पूरा लाइन क्या बनेगा, तोते ने खरगोश पर पानी डाल दिया। उसके बाद ढोल किसने बजाया? आंसर क्या आएगा, घोड़े ने ढोल बजाया। ग को लगी ओ की मात्रा को, ड को लगी ए की मात्रा डे, घोड़े। न को लगी ए की मात्रा ने, घोड़े ने। ढ को लगी ओ की मात्रा ढोल, बजाया। इसी तरह पूरी लाइन में आपको आंसर लिखना है। उसके बाद सबने एक दूसरे को क्या लगाया? सारे जानवर ने एक दूसरे को क्या लगाया था, गुलाल। राइट। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, सबने, ने मतलब न को लगी ए की मात्रा, सबने एक दूसरे, द को लगी बड़े ओ की मात्रा, दूसरे को क्या लगाया, गुलाल। ग को लगी छोटा ओ गु, ल को लगी आ की मात्रा ला, ल, गुलाल लगाया। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चित्रों को देखकर उसके पहले अक्षर में ओ की मात्रा का चिन्ह लगाकर नए शब्द बनाए। यहाँ आपको अलग अलग पिक्चर्स दिए, प्लस बीच में आपको अलग अलग मात्रा दिए। तो आपको क्या करना है, जो पिक्चर है उसका फर्स्ट अक्षर लेना है। जैसे ये पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर किसकी है, बतख। तो बतख का फर्स्ट अक्षर क्या आएगा, ब। अब ब हम लिखेंगे, उसको ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, ब को लगी ओ की मात्रा, बो। उसके बाद ये क्या है, तलवार। तलवार का फर्स्ट अक्षर कौन सा होगा, त। तो बो, त। और लड़का, ये क्या है, लड़का। तो लड़का का फर्स्ट अक्षर क्या है, ल। तो क्या बनेगा, ब को लगी ओ की मात्रा, बो, त, ल। इस तरह आपको पूरा आंसर लिखना है, बोतल। उसके बाद ये डमरू। तो डमरू का फर्स्ट अक्षर कौन सा आएगा, ड। तो ड को लगी ओ की मात्रा, डो। ये लड़की है, तो लड़की का फर्स्ट अक्षर ल। तो ल को लगी बड़ी ई, ली, डोली। राइट, यहां मैंने आंसर लिखा है क्या, डोली। उसके बाद लास्ट वन, ये क्या है, अदरक। तो अदरक को ओ की मात्रा मतलब ओ,
खरगोश का ख, लट्टू का ल को लगी बड़ी ई ली, ओखली, या क्या आंसर लिखेगा? ओखली। ओके, तो ये पेज नंबर 57 कंप्लीट। तो परिवेश की बुक में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। अब हम करेंगे अमिती की वर्कबुक में। ओके, तो आप सब ले लो, मैं भी ओपन करती हूँ। ओके, तो अब हम करेंगे अमिती की वर्कबुक में पेज नंबर 28। आप सबको पेज नंबर 28 ओपन करना है। उसमें ऊपर क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, ओ की मात्रा। सबसे पहले आपको यहाँ डेट लगानी है और होमवर्क HW लिखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ स्वर कौन सा है? ओ। उसकी मात्रा भी यहाँ दी है, कौन सी है? वन स्टैंडिंग लाइन और वन स्लांटिंग लाइन। उसके बाजू में आपको यहाँ 4 लाइन वाला बॉक्स दिया है, उसमें हमें मात्रा लगनी है इस तरह से। बीच की 2 लाइन में हम 1 स्टैंडिंग लाइन करेंगे और उसके ऊपर 1 स्लांटिंग लाइन। तो यहाँ आपको 4 टाइम्स मात्रा लगानी है। उसके बाद अक्षरों को जोड़कर ओ की मात्रा के साथ लिखिए, जैसे हमने आगे की क्वेश्चन में हमने किया था चैप्टर में। अलग अलग क्या करना है आपको? यहाँ अलग अलग स्वर देंगे, अलग अलग व्यंजन देंगे, उसके बाजू में स्वर होंगे। स्वर की जगह पर आपको क्या करना है? उसकी मात्रा लगानी है। जैसे क प्लस ओ, को, तो क जो व्यंजन है वो बीच की 2 लाइंस में लिखेंगे। क को लगी ओ की मात्रा, को। उसके बाद श प्लस ओ, शो। तो क्या करना है? जो व्यंजन है वो बीच की 2 लाइन में, उसकी मात्रा है शो, मतलब ओ की मात्रा 1 स्टैंडिंग लाइन और 1 स्लांटिंग लाइन। उसके बाद है च प्लस ओ, चो। उसके बाद न प्लस ओ, नो। इसी तरह आपको सारा कंप्लीट करना है। उसके बाद है ये व्यंजन के साथ ओ की मात्रा जोड़कर लिखिए व सही उच्चारण कीजिए। नीचे आपको क्या दिया है? क से ह दिया है। सारे व्यंजन में सिर्फ आपको ओ की मात्रा लगानी है। इजी है, ये तो फटाफट हो जाएगा। किस तरह से हम करेंगे? क को लगी ओ की मात्रा, मतलब 1 स्टैंडिंग लाइन और 1 स्लांटिंग लाइन। उसी तरह ख को लगी ओ की मात्रा, मतलब खो। उसके बाद ग को लगी ओ की मात्रा, गो। घ को लगी ओ की मात्रा, गो। उसके बाद चो, नेक्स्ट छो। उसके बाद क्या है? झ। तो झ को लगी ओ की मात्रा, मतलब 1 स्टैंडिंग लाइन और 1 स्लांटिंग लाइन। उसी तरह ये ज, 1 स्टैंडिंग लाइन और 1 स्लांटिंग लाइन। उसके बाद टो, ठो, डो, ढो, तो, थो, दो, धो, नो, पो, फो, बो, भो। म को लगी ओ की मात्रा, मो। यो, रो, लो, वो, शो। श षटकोण का श, तो उसे हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? शो। उसके बाद स सेब का स, उसे हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? सो। और लास्ट में हो। ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको अलग अलग वर्ड्स दिए हैं, वर्ड्स के नाम लिखने हैं आपको। तो अगर आपको इस तरह से नहीं दिख रहा है, आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नीचे यहाँ शब्दकोश भी दिया है, राइट? तो वहां से देखकर भी यहाँ ऊपर लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट शब्द कौन सा है? फर्स्ट पिक्चर ये किसकी है? बास्केट। बास्केट को हिंदी में हम क्या कहेंगे? टोकरी। ट को लगी ओ की मात्रा, टो, क, र को लगी बड़ी ई, री, टोकरी। उसके बाद है बाउल। बाउल को हिंदी में हम क्या कहेंगे? कटोरी। क, ट को लगी ओ की मात्रा, टो, र को लगी बड़ी ई, री, कटोरी। उसके बाद है ये गोभी। ग को लगी ओ की मात्रा, गो, प को लगी बड़ी भी,
गोभी। उसके बाद ये क्या है? पैरोट। पैरोट को हिंदी में हम क्या कहेंगे? तोता। त को लगी ओ की मात्रा तो, त को लगी आ की मात्रा ता, तोता। उसके बाद है ये बोतल। बोतल को हिंदी में हम क्या कहेंगे? बोतल। राइट, तो ब को लगी ओ की मात्रा बो, त ल। उसके बाद ये शेप कौन सा है? राउंड। राउंड को हिंदी में हम क्या कहेंगे? गोल। तो ग को लगी ओ की मात्रा गो, ल। उसके बाद ये पिक्चर किसकी है? हॉर्स। हॉर्स को हिंदी में हम क्या कहेंगे? घोड़ा। तो क को लगी ओ की मात्रा को, ड को लगी आ की मात्रा डा। अब ड के नीचे हम डॉट करेंगे, क्यों? क्योंकि ड के ऊपर हम जोर डालकर बोलते हैं, इसलिए घोड़ा। उसके बाद ये क्या है? ढोलक। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ढ को लगी ओ की मात्रा ढो ल क। उसके बाद ये क्या है? नेकलेस में जो अलग अलग मोती होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? मोती। म को लगी ओ की मात्रा मो, त को लगी बड़ी ई ती, मोती। उसके बाद ये क्या है? रोटी। तो र को लगी ओ की मात्रा रो, ट को लगी बड़ी ई टी, रोटी। उसके बाद कैप। कैप को हिंदी में हम क्या कहते? टोपी। कैप हम कहाँ पहनते? यस, माथे पर। तो कैप को हिंदी में हम क्या कहेंगे? टोपी। ट को लगी ओ की मात्रा टो, प को लगी बड़ी ई पी, टोपी। और लास्ट में सेकंड नंबर। सेकंड नंबर को हिंदी में हम क्या कहेंगे? दो। द को लगी ओ की मात्रा दो। तो ये कंप्लीट हो गए। देन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पर आपको क्या दिया है? एक पिक्चर दिए है, उनके सामने आपको 4 लाइन वाला 2 बॉक्स दिया है। आपको 2 टाइम्स वो वर्ड लिखने हैं। जैसे फर्स्ट में क्या है? पैरोट। पैरोट को हिंदी में हम क्या कहेंगे? तोता। तो यहाँ आपको ऑलरेडी लिख कर बताया है। उसके बाद ये क्या है? ढोलक। मैंने यहाँ 1 टाइम लिखा है, आपको 2 टाइम लिखना है। ढ को लगी ओ की मात्रा ढो ल क, राइट, आपको यहाँ भी लिखना है। उसके बाद हॉर्स। हॉर्स को हिंदी में हम क्या कहेंगे? घोड़ा। तो क को लगी ओ की मात्रा को, ट को लगी आ की मात्रा डा, घोड़ा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ आपको फिर से 1 टाइम रिपीट करना है। नीचे क्या है? कैप। कैप को हिंदी में हम क्या कहेंगे? टोपी। ट को लगी ओ की मात्रा टो, प को लगी बड़ी ई पी, टोपी। ये हो गया। उसके बाद है बास्केट। बास्केट को हिंदी में हम क्या कहेंगे? टोकरी। तो ट को लगी ओ की मात्रा टो, क री। उसके बाद पिकॉक। पिकॉक के हिंदी में हम क्या कहेंगे? मोर। तो म को लगी ओ की मात्रा मो, र। यहाँ मैंने 1 टाइम लिखा है, आपको यहाँ फिर से रिपीट लिखना है। सारे व्यंजन हम बीच की 2 लाइन में लिखेंगे। उसके बाद है ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है, तो उसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? बोतल। ब को लगी ओ की मात्रा बो, त ल। यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख कर बताया, आपको यहाँ फिर से रिपीट करना है। तो ये हो गया पेज नंबर 30 कंप्लीट। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट परिवेश की बुक में और अमिति की बुक में। थैंक यू।